नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारे साथ डॉक्टर हिना चंद्रा हैं और मैडम जो हैं अभी अभी बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी के दिव्य दरबार का हिस्सा रही हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आप टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, मैडम ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा है, क्या कुछ अनुभव रहा है। धीरेंद्र शास्त्री जी को हम लोग टीवी पे देखते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, रैंडम किसी को बुलाते हैं। आप उस दिव्य दरबार का हिस्सा रहीं, हालांकि ये होटल में हुआ, तो क्या कुछ आपने अनुभव किया, ये बताइए। बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं गई थी वहाँ पे। टीवी पर क्या देखते हैं, टीवी पर तो सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जितनी भारी संख्या थी, जितना बड़ा जनसैलाब था, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा जनसैलाब किसी ने अभी तक नहीं देखा है। 10.5 लाख से ऊपर की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे और सब लोगों ने साक्षात उन्हें देखा, उन्हें सुनने का अवसर मिला। और ये सब कुछ एक आस्था का प्रतीक है। मैं संकट मोचन की पूजा करती हूँ और बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा पर्सनल, मेरी आस्था है, ये मेरा व्यक्तिगत है। तो ऐसे में मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं जाऊँ। पता चला जब हमारे बिहार की धरती पर आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, तो पटना आज के डेट में पटना कोई डिस्टेंस नहीं है। हाँ, तो मेरा मन हुआ कि मैं जाऊँ, तो मैं इवनिंग में गई और ईश्वर की कृपा कहिए, जो भी कहिए, मैंने तो पर्सनली मैं उनसे मिल ली और उनका आशीर्वाद भी मिला। उन्होंने मुझे भभूत भी दिया, उन्होंने मुझे धाम भी बुलाया। तो जाहिर सी बात है, ये तो अच्छा तो किसी को भी लगेगा ही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि जो मन में जो इच्छा थी बालाजी ने पूर्ण किया, मैं वहाँ तक पहुँची। बाकी जो कुछ भी है, कर्म के ऊपर कुछ नहीं होता है। एक व्यक्तिगत ये आस्था है, ये आस्था का विषय है, ये विश्वास का विषय है और वो हमेशा रहेगा। धर्म के प्रति आस्था है, ईश्वर के प्रति आस्था है, वो हमेशा रहेगी। और वही आस्था कहीं ना कहीं मुझे खींच के वहाँ पे लेके गई। मैं गई और गई भी और दर्शन भी हो गए। दिव्य अनुभूतियों की बात कही जाती है, आपने कैसा अनुभव किया? दिव्य अनुभूतियों की बात, देखिए होता क्या है ना कि आप जिस तरह चीज़ों को देखते हैं वैसा ही आपको वो दिखता है। ठीक है, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी, जाकी जैसी भावना। तो वही बात है। आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्टे पुल्टे बातें भी कर रहे हैं और आस्था किस कदर वहाँ पे उमड़ी थी, किस रूप में उमड़ी थी, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सब देख रहे हैं। तो कुछ तो है ना कि इतना बड़ा जन सैलाब अगर वहाँ मौजूद था तो कहीं ना कहीं वो आस्था का ही विषय है। और जहाँ आस्था है वहाँ कुछ ना कुछ ईश्वरीय शक्ति तो है, दिव्य शक्तियाँ हैं और कहीं ना कहीं वो अलौकिक सत्ता है जो चला रहा है संसार को। इस बात से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि मानो तो शंकर है, ना मानो तो कंकड़ है। और इसी पर हम लोग चले आ रहे हैं ना। हमारा सनातन संस्कृति यही कहता है। वो एक पत्थर को भी पूजने की जो बातें हमारे सनातन में कही जाती है, तो बातें वहीं आकर के रुकती हैं। हम सब शिक्षित हैं, इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते, ये आस्था का विषय है और वो हमेशा से रहा है, रहेगा और वर्तमान में भी है। और लोग किस कदर जुड़े हुए हैं ये देखने का विषय। इस पर कुछ क्या कहा जाएगा। कहा जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो हैं, बागेश्वर धाम सरकार हैं, वो माइंड रीडिंग करते हैं। आपने वहाँ महसूस किया, क्या ऐसा कुछ देखा आपने? देखिए, माइंड रीडिंग जो मोहतरमा कह रही हैं, वो खुद एक माइंड रीडर है, इसलिए वो हर चीज़ को उसी तरह से जस्टिफाई करने का प्रयास करती हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला कहीं ना कहीं कोई अलौकिक सत्ता मौजूद है और हम सब, धर्म कोई भी हो, इस बात पर विश्वास करते हैं। हम तो सनातन संस्कृति से आते हैं, हम सनातनी और हमें भरोसा है। तो माइंड रीडिंग की जहाँ तक बात है, आप स्वयं सोचिए ना, ये तो इसके ऊपर तो कितने पत्रकारों का क्लास लग चुका है वहाँ पर, कितने मीडिया पर्सन्स को बुला करके उनसे भी उन्हें भी बुलाया गया और उन्हें एट रैंडम 10 लाख की भीड़ में से किसी एक को चुनने को कहा गया। बाबा वाज नॉट नोइंग कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन बिफोर हैंड वो लिख के रखते हैं और चीज़ें वैसी। वो हमेशा कहते हैं कि बालाजी मुझे वो एहसास देते हैं और वो मैं लिखता हूँ और कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ उनके अंदर कुछ तो कृपा है, कुछ कृपा तो है, ये मैं मानती हूँ। और इनफैक्ट सब मान रहे हैं इस बात को। मैं नहीं मानती ये माइंड रीडिंग है। और चीज़ें मैं फिर बोली कि जैसी जिसकी भावना होती है उसी हिसाब से लोग देखते हैं। वो इस चीज़ को माइंड रीडिंग कह के जस्टिफाई करने का प्रयास करें, लेकिन माइंड रीडिंग आपको उसके सामने होना होगा। आपको नहीं पता है बंदा है कौन,
कहीं से आप ही खड़े हैं, आप ही को कहेंगे जाइए किसी को उठा के लाइए, उसके पहले से वो लिख के रखे रहते हैं। और फिर ये कितना मतलब महज संजोगी है ना, इसको क्या कहिएगा, क्या कोइंसिडेंस होता है कि जो वो लिखते हैं वही व्यक्ति का कंप्लेन होता है, वो भी वही पूछना चाहता है जो उन्होंने लिख के रखा, या जिसके बारे में वो लिख के रखते हैं आपसे कहने पर भी आप उसी इंसान को चुन के लाते हैं जिसकी वही समस्या है। तो इन चीज़ों को क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं तो कृपा है, बालाजी की कृपा है, संकट मोचन की कृपा है। और आज के इस युग में मैं यही कहूँगी कि वो बजरंगबली के भेजे हुए एक दूत हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनकी कृपा साक्षात उनके ऊपर है। लगा वहाँ पे आप होटल में जैसे काफ़ी लोग वीआईपी लोग केवल रुके हुए थे जैसे सुनने में आया, तो वहाँ उन्होंने अर्जी कैसे, सामूहिक अर्जी लगी या व्यक्तिगत अर्जी लगी, कैसी अर्जी लगी? नहीं, वहाँ पे सामूहिक अर्जी लगी, क्योंकि मैं जब मिली थी तो इट वाज मिडनाइट, तो रात्रि के समय में भी एक्चुअली क्या है ना, बिहार में बाबा ने बोला भी अपने प्रवचनों में भी, उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिला, जिस तरह से यहाँ पर लोगों के आस्था का जन सैलाब जो उन्होंने देखा, वो दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे मैं बिहार आता जाता रहूँगा। तो आपको बता दें कि देखिए, व्यक्तिगत तौर पे हर किसी का पर्चा निकालना दैट वाज नॉट पॉसिबल। चंपारण आने के लिए आपने कहा कि नहीं? देखिए, वो जाएंगे, हर जगह जाएंगे, बातें। अब मैं पर्सनली तो मैंने ऐसा भी नहीं कहा है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम धाम आओ, तो मैं ज़रूर एक बार जाने का प्रयास करूँगी। अब मुझे नहीं पता ईश्वर कब बुला रहे हैं। देखिए, होटल में जब हम लोग मिले, जिस दिन मैं मिली उस दिन होटल में वो मिले कुछ लोगों से, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि लोगों की आस्था ऐसी है कि होटल के बाहर सड़कों पर लोग खड़े हैं उनसे मिलने के लिए, तो अगली रात्रि वो होटल के बाहर ही वो बैठ गए सबसे मिलने के लिए। तो ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ वीआईपीज, रोड पे हर कोई मौजूद था। तो जब होटल के अंदर थे तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ भी मिल लिए, जब सड़कों पर थे लोग तो उनसे भी आके वो मिले। इसलिए कोई वीवीआईपी या वीआईपी कल्चर नहीं था, हर किसी से वो मिलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन समस्या ये है कि मतलब इतना ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग, इतना ज़बरदस्त आस्था कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा पर्सनली मिलना, ये तो सोचने वाली बात है, इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी एक एक करके सबको उन्होंने आशीर्वाद देने का प्रयास किया, सबसे मिलने का प्रयास किया। और मुझे भी कहा, मैं एक राम मंदिर लेके गई थी उनके लिए, उसे उन्होंने लिया, क्योंकि राम जी के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त वो स्वयं, तो राम मंदिर देखकर वो स्वयं बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बुलाया भी, उन्होंने कहा भी कि आप आओ, आप ज़रूर धाम पे आना। तो मेरी आस्था ऐसे भी मैं जाना चाहती हूँ। अक्सर आप लोग देखते होंगे सोशल साइट्स पर भी मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ, और ये तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अगर आपको मौका मिलता चंपारण वासियों के लिए कुछ कहने के लिए, मांगने के लिए, तो अपने पूर्वी चंपारण के लिए क्या मांगती? देखिए, पूर्वी चंपारण सत्याग्रह की भूमि रही है, हमेशा से एक नई शुरुआत यहीं से होती है, और सुख और शांति तो हर कोई मांगता है। चंपारण का भी विकास हो रहा है और भी ये आगे की ओर बढ़े। बाबा से मांगने का अवसर मिलता तो मैं ज़रूर मांगती, और चीज़ें जो अभी तक नहीं सुधर पाई वो बिल्कुल सुधरे, ये तो हर कोई चाहेगा। जहाँ भी प्रॉब्लम्स है उसका निदान होना चाहिए। इसको मैं बहुत ही जनरलाइज शब्दों में कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरे ये तो बेसिक चीज़ें हैं ही, ये जो जिस चीज़ का प्रतिनिधित्व लोग कर रहे हैं, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो जनता दोबारा मौका देगी। एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आपने बाबा से ये कहा कि नहीं कि अगली सांसद में मोतिहारी की मैं ही बनूं? ये व्यक्तिगत क्वेश्चन। अरे ऐसे व्यक्तिगत क्वेश्चन, और मैं सांसद बन जाऊं ऐसा मैं अगर बोलूँगी बाबा मुझे एक टिकट दिला दीजिए। नहीं, ऐसे करके कोई नहीं कहता है, और जो मन्नत मांगी जाती है वो पब्लिक नहीं किया जाता। तो ये हैं डॉक्टर हेना चंद्रा, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री जो पटना के नौबतपुर में आए थे, और काफ़ी लोगों की अर्जी लगी, और उस दौरान मैडम को भी उनसे मिलने का मौका मिला। फिलहाल पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, न्यूज़ 18।